गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में कंटिन्यू करते हैं प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 स्टेटमेंट क्या है मैं पढ़ता हूं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्यकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ऐसे दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। वो कोण क्या है? संपूरक कोण कहलाते हैं आपस में। तो यहां पे जो हमारे को दिया है कि एक जो तिर्यक रेखा n दो समांतर रेखाओं L और M को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। दिया क्या है? तिर्यक रेखा n दो समानांतर रेखाओं L और M को दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। ऊपर आप डायग्राम देख सकते हैं। सिद्ध करना है कि कोण 1 जमा में कोण 2 बराबर है 180 डिग्री और कोण 3 जमा में कोण 4 180 डिग्री। ये सिद्ध करना। यहां पे आप ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एक की ओर बने अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कल मैंने आपको समझाया भी था फॉर्मूले में। अब इसका प्रूफ करना है हमने। तो इसका प्रमाण बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। इस कोण को मैं 5 मान लेता हूं। सपोज करता हूं ये 5 कोण है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखता हूं कोण जो है 5 बराबर है कोण 2। कोण 5 बराबर है कोण 2। क्यों? ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। ये तिर्यक रेखा काटती है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। 5 और 2 संगत कोणों का युग्म है। और आपको पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं क्योंकि संगत कोण, ये कारण है इसका। ये कारण जरूर लिखना आपने। ये संगत कोण है। और अब मैं ऊपर लिखता हूं कोण 1 जमा में कोण 5। आप ध्यान से देखिए कि 1 जमा में 5 जो है 180 डिग्री होगा। क्यों? रेखिक युग्म अभिगृत। ये एक सीधी रेखा है और ये किरण इसके ऊपर खड़ी है। तो एक की ओर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं हम रेखिक युग्म अभिगृत। तो अब आप देखिए, इस 5 कोण की जगह में 2 लिख देता हूं। 5 कोण की जगह 2 लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि कोण 5 बराबर है कोण 2। ये मैंने ऊपर जो है संगत कोण है, बराबर है लिखा है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोण 1 और 2 का योग 180 है। और इसी प्रकार हम ये कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण 3 जमा में कोण 4 भी 180 डिग्री होगा। कोण 3 जमा में कोण 4 भी 180 डिग्री होगा। ये आपने ध्यान से करना है। बड़ा इजी है। अब इसका विलोम, अब प्रमेय 6.5 हम करेंगे। इसका विलोम है प्रमेय 6.5। विलोम का मीनिंग क्या है कि बिल्कुल इसका रिवर्स है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्यकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं।
देखिए यहां पे डायग्राम बनेगा, जो डायग्राम में सेम बनेगा, ये L है और ये M है, लेकिन ये समानांतर रेखाएं दी हुई नहीं है। हमने सिद्ध करनी है कि ये रेखाएं समानांतर होंगी। हमें दिया हुआ क्या है कि ये तिरछी रेखा है जो P और Q पे काटता है यहां, और ये N नाम है इसका, और हमारे को गिवन है कि कोण 1 जमा में कोण 2 180। यहां पे एक ही ओर बने एंटे कोणों का एक युग्म का जोड़ 180 दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है कि L और M समानांतर है। तो पहले आप लिखेंगे दिया है, दिया है, तो आप यहां ये करेंगे कि जो है एक तिर्यक रेखा N, एक तिर्यक रेखा N दो रेखाओं को, भाई यही अंतर है, यहां समानांतर रेखाओं को है, यहां समानांतर शब्द नहीं आएगा। दो रेखाओं L और M को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमारे को दिया हुआ है। और अब सिद्ध करना है करती है, और यहां और भी आपको दे रखा है कोण 1 जमा में कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये भी दिया हुआ है कि एक ही ओर बने एंटे कोणों का योग 180 डिग्री है, ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि L समानांतर M, L समानांतर M, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण बड़ा सिंपल है, मैं इसको कोण नंबर जो है सपोज कर लेता हूं 3। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोण 1 जमा में कोण 3 180 डिग्री, रेखिक युग्म अभिगृत, रेखिक युग्म अभिगृत, ये लिखेंगे आप। और अब लिखता हूं मैं कोण 1 जमा में कोण 2 भी 180 डिग्री है। ये कहां से आया है? गिवन है, हमें दिया है, स्टेटमेंट में आपको दे रखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एक में 3 जोड़ते हैं तो भी 180 आता है, और 2 जोड़ते तो भी 180 आता है। यहां से कोण नंबर 3 निकाल लेता हूं मैं। यहां से एक कोण को साइड में ले जाओ, कोण 1 और यहां से कोण 2 निकाल लेता हूं 2, तो 1 को साइड में ले जाओ, 180 डिग्री माइनस कोण 1, सॉरी ये नहीं 1। तो आप ध्यान से देखिए कि राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है। 180 माइनस कोण 1 कोण 3 के बराबर है, और 180 माइनस कोण 1 2 के बराबर है। तो ये तो दोनों बराबर हैं, सेम है, तो देख रहे हैं आप। तो इससे दोनों से क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर है कोण 3। कोण 2 और 3 बराबर है, कोण 2 और 3 बराबर है, तो परंतु ये संगत कोण है, और संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो ये जो है अभिगृत है। संगत कोण अभिगृत, आपको मैंने कल बताया था कि संगत कोणों का यदि एक युग्म बराबर है तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो परंतु ये संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए रेखाएं समानांतर हो। यहां पे जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको हम जो है संगत कोण अभिगृत बोलते हैं। संगत कोण अभिगृत जो है ये भी इसका नाम है। तो यहां पर लिख दें कि संगत कोण अभिगृत जो है हमने यहां यूज किया है और ये लगा है। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 आप इसको ध्यान से देखिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो तो परस्पर समानांतर होती हैं।
तो इसका हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक रेखा है, ये सपोज करता हूं ये एल है, ये एम के समानांतर है और ये एन के भी समानांतर है। एम एल के समानांतर है, एन भी एल के समानांतर है। तो हमने सिद्ध करना है एम और एन समानांतर होंगे, ये तिरछी रेखा है। ये सपोज करता हूं पी है, तो आप इसमें दिया है लिखेंगे, दिया है तो दिया है में आप ये लिखेंगे कि एल समानांतर एम और एल समानांतर एन, ये है। और तिर्यक रेखा P इनको A B C पर प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा P L M रेखा M L और N को बिंदुओं A B C पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ये लिखोगे आप। और अब सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि M समांतर N होगा। जो M रेखा है वो N के समानांतर होगी। ये हमें क्या दे रखा है कि M L के समानांतर है, N भी L के समानांतर है। तो दो रेखाओं एक ही रेखा के समानांतर हो तो वो आपस में भी परस्पर समानांतर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण बड़ा आसान है। प्रमाण में क्या करेंगे आप इसमें कि मैं ये लेता हूं कि कोण ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो यहां पे मैं लेता हूं कोण 1 बराबर है कोण 2। एल एम और एल समानांतर है, तिरछी रेखा है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण है और 2 और 3 बराबर है, ये भी संगत कोण है। क्यों? नीचे वाले दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तिरछी रेखा काटती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 1 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। तो इन दोनों से लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 3, कोण 1 बराबर है कोण 3। और कोण 1 और 3 भी संगत कोण है। यदि एम और एन रेखा ले हम और ये तिरछी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर है। तो यही लिखोगे आप, परंतु ये संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है। और ये संगत कोण है तो हम जो है संगत कोण अभिघृत से ये लिख सकते हैं कि संगत कोण अभिघृत से ये संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं, एम समानांतर है, ऐसे लिखना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने याद करनी है। इनके प्रूफ भी आपको आने चाहिए। आगे हम कल जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।